हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर की सब्जेक्ट मेंटल हेल्थ नर्सिंग को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ईसीटी मतलब इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। सो लेट्स डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। ईसीटी इज अ टाइप ऑफ सोमैटिक ट्रीटमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय बिनी एंड सलेटी इन अप्रैल 1938। ईसीटी मतलब इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी एक प्रकार का ट्रीटमेंट होता है जिसे विनी और सरलेटी ने अप्रैल 1938 में इस थेरेपी को दिया था। फ्रॉम 1981 वर्ड ईसीटी इज बीइंग कंसीडर्ड एज अ यूनिक साइकेट्रिक ट्रीटमेंट, और 1980 से ईसीटी को पूरे वर्ल्ड में यूनिक साइकेट्रिक ट्रीटमेंट माना जाने लगा। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी इज द आर्टिफिशियल इंडक्शन ऑफ अ ग्रैंड माल सीजर थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट टू द ब्रेन। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी में इसमें पेशेंट के ब्रेन में इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू सीजर्स को इंड्यूस किया जाता है। दिस स्टिमुलस इज अप्लाइड थ्रू इलेक्ट्रोड्स दैट आर प्लेस्ड आइदर बाइलेटरली और यूनिलैटरली, और ये इलेक्ट्रिक करंट्स पेशेंट के हेड में इलेक्ट्रोड्स को प्लेस कर के स्टार्ट किया जाता है, करंट को इंड्यूस किया जाता है। और ये जो इलेक्ट्रोड्स हम अप्लाई करते हैं पेशेंट के हेड में, वो बाइलेटरली अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि हेड के दोनों साइड, या फिर यूनिलैटरली, या फिर केवल एक साइड हेड के इन इलेक्ट्रोड्स को हम लगा सकते हैं। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी एक प्रकार का ट्रीटमेंट होता है जिसको विनी और सलेटी ने अप्रैल 1938 में दिया था, और 1980 से इसको पूरे वर्ल्ड में यूनिक साइकेट्रिक ट्रीटमेंट माना जाने लगा। इसमें इलेक्ट्रोड्स के थ्रू पेशेंट को इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है उसके ब्रेन में, ताकि पेशेंट को सीजर्स आ सके, और ये सीजर्स पेशेंट के थेरापेटिक पर्पज से किया जाता है, पेशेंट को ठीक करने के लिए किया जाता है। Convulsions are induced by passing a brief impulse of electric current through brain by electrodes for a therapeutic purpose। और जो पेशेंट को कन्वर्जन इंड्यूस किए जाते हैं उसके लिए पेशेंट के हेड में इलेक्ट्रोड्स को प्लेस किया जाता है, और उन इलेक्ट्रोड्स के थ्रू पेशेंट को इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है, और पेशेंट को जो करंट प्रोवाइड किया जाता है कन्वर्जन को इंड्यूस करने के लिए, सीजर्स को इंड्यूस करने के लिए, ये थेरापेटिक पर्पज से किया जाता है, मतलब कि पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। पैरामीटर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अप्लाइड, हमको किस तरह से पेशेंट को इलेक्ट्रिक करंट देना है, कितना करंट प्रोवाइड करना है, इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। स्टैंडर्ड डोज अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन 1978। 1978 में जो अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन है उन्होंने डोज बताया कि आप इतने डोज में ही पेशेंट को करंट प्रोवाइड कर सकते हो। वोल्टेज 70 टू 120 वोल्ट्स, पेशेंट को केवल 70 से 120 वोल्ट तक का ही करंट दिया जा सकता है। ड्यूरेशन 0.7 टू 1.5 सेकेंड्स, 0.7 से 1.5 सेकेंड तक ही पेशेंट को इलेक्ट्रिक करंट दिया जा सकता है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी में। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सीजर्स प्रोड्यूस। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी में पेशेंट को किस तरह का हमको सीजर इंड्यूस करना है, हम उसे डिस्कस करेंगे। ग्रैंड माल सीजर, इसमें पेशेंट को ग्रैंड माल सीजर से इंड्यूस किया जाता है। टोनिक फेज लास्टिंग 10 टू 15 सेकेंड, क्लोनिक फेज लास्टिंग फॉर 30 टू 60 सेकेंड्स। और ग्रैंड माल सीजर में जो टोनिक फेज होती है वो 10 टू 15 सेकेंड्स की होती है, और क्लोनिक फेज 30 टू 60 सेकेंड्स की होती है। Mechanism of action. The exact mechanism of action is not known. One hypothesis states that ECT possibly affects the catecholamine pathway between diencephalon and the limbic system, also involving the hypothalamus। जो इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म है, मतलब कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी से किस तरह पेशेंट ठीक होता है, वो नोन नहीं है, लेकिन ये बताया गया है कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी में जो पेशेंट को सीजर दिया जाता है, सीजर इंड्यूस किया जाता है, उससे डाइंसेफेलोन और लिम्बिक सिस्टम के बीच में जो कैटकोलामाइन पाथवे होता है वो अफेक्ट होता है, मतलब कि कैटकोलामाइन पाथवे को अफेक्ट करके इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के द्वारा पेशेंट को ठीक किया जाता है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी टू टाइप्स की होती है, डायरेक्ट इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी और दूसरा मॉडिफाइड इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। पहले हम देखेंगे डायरेक्ट ईसीटी।
In this, ECT is given in the absence of anesthesia and muscular relaxation। नाम से समझ में आ रहा है, तो इसमें डायरेक्टली टू पेशेंट को ECT दिया जाता है, मतलब डायरेक्टली पेशेंट को इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है। इसमें ना ही पेशेंट को कोई एनेस्थीसिया दिया जाता है और ना ही कोई मसल रिलैक्सेशन दिया जाता है। डायरेक्टली पेशेंट को इलेक्ट्रिक करंट्स के थ्रू सीजर इंड्यूस किया जाता है। दिस इज़ नॉट अ कॉमनली यूज्ड मेथड नाउ, और अभी के टाइम पे इस मेथड का यूज़ नहीं किया जाता पेशेंट को सीज़र देने के लिए। अब हम देखेंगे मॉडिफाइड ईसीटी। नाम से ही समझ में आ रहा है कि पहले की जो ईसीटी थी उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है, इसमें मतलब कुछ चेंजेस किए गए हैं इस ईसीटी थेरेपी में। Here ECT is a modified by drug induced muscular relaxation and general anesthesia। modified जो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी होती है, इसमें पहले पेशेंट को मस्कुलर रिलैक्सेशन दिया जाता है, जनरल एनेस्थीसिया देता है, एनेस्थीसिया देने के बाद ही पेशेंट को इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट से सीजर को इंड्यूस किया जाता है। दिस इज़ द मॉडिफाइड इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। अब हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी एंड टोटल नंबर ऑफ ईसीटी, मतलब कि हम पेशेंट को कितनी बार टोटली इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी दे सकते हैं। फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स पर वीक और एज अ इंडिकेटेड है, एक वीक में पेशेंट को 3 बार इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी हम दे सकते हैं। टोटल नंबर 6 to 10 अप टू 25 में बी परफॉर्म्ड एज अ इंडिकेटेड। 6 to 10 टाइम और ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को 25 बार हम इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी दे सकते हैं। अब हम देखेंगे इंडिकेशन, मतलब कि कौन-कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हम पेशेंट को इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी दे सकते हैं। फर्स्ट है मेजर डिप्रेशन, जो डिप्रेशन वाले पेशेंट रहते हैं हम उन्हें इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी दे सकते हैं। सीवियर कैटाटोनिया, मतलब कि जिनके मोटर फंक्शन में डिस्टर्बेंस हो जाते हैं हम उन्हें इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी दे सकते हैं। सीवियर साइकोसिस वाले पेशेंट को इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी दिया जाता है। ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर, मतलब जिनको डिमेंशिया डिलीरियम होता है उन्हें इलेक्ट्रिक कन्वल्सिव थेरेपी हम दे सकते हैं। अब हम देखेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशन, मतलब कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हम पेशेंट को इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी नहीं दे सकते हैं। फर्स्ट सेरेब्रल हेमरेज, मतलब जिनके ब्रेन में ब्लीडिंग हो रही होती है उन्हें इलेक्ट्रिक कन्वल्सिव थेरेपी नहीं दिया जाता है। ब्रेन ट्यूमर जिनके होता है उन्हें भी नहीं दे सकते। एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, जिनमें हार्ट अटैक आया रहता है, जिनको हार्ट अटैक आया रहता है उन्हें भी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी नहीं दिया जाता। कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर जिनको रहता है उन्हें भी नहीं दिया जाता। रेटिनल डिटैचमेंट आई डिसऑर्डर्स होता है, जिन पेशेंट को रेटिनल डिटैचमेंट रहता है उन्हें भी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी नहीं दिया जाता है। अब हम देखेंगे साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी देने से पेशेंट में कौन-कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, अब हम उसे डिस्कस करेंगे। मेमोरी इम्पेयरमेंट, पेशेंट की मेमोरी है वो ख़राब हो सकती है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी देने से। ड्राउज़ीनेस, कन्फ्यूज़न, रेस्टलेसनेस, पेशेंट को ड्राउज़ीनेस होगा, कन्फ्यूज़न होगा और बेचैनी भी हो सकती है। पुअर कंसंट्रेशन, पेशेंट का कंसंट्रेशन पुअर हो जाएगा जिससे वो अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। हेडेक, वीकनेस, फटीग, बैकएच, मसल एचेस है, पेशेंट हेडेक होगा, पेशेंट अपने आप को बहुत ज़्यादा वीक फील करेगा, बैकएच होगा, मसल्स में भी उसके पेन होंगे। ड्राइनेस ऑफ माउथ, पाल्पिटेशन, नोज़िया एंड वॉमिटिंग। ड्राइनेस होगा माउथ में, मुँह उसका पूरा सूख जाएगा, पाल्पिटेशन होगा, नोज़िया और वॉमिटिंग भी हो सकता है पेशेंट को। अनस्टेडी गैट, मतलब कि पेशेंट अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाएगा, जब पेशेंट वॉक करेगा तो ऐसा लगेगा गिर जाएगा, उसका वॉकिंग पैटर्न एबनॉर्मल हो जाता है। टंग बाइट एंड इनकॉन्टिनेंस, टंग बाइट कर सकता है, इनकॉन्टिनेंस हो जाता है, मतलब पेशेंट अपने बॉवल ब्लैडर पर कंट्रोल नहीं कर पाता है। ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं पेशेंट में आफ्टर इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। दिस इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। Thank you so much. If you like my video, then like, subscribe and share my channel.